कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के हितों को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। करौली सवाई माधोपुर की बात करें तो सरसों सबसे ज्यादा होती है। डूंगरपुर के अंदर होता है तो वहां क्यों नहीं लगा सकते? धनिया सबसे ज्यादा पैदा कोटा संभाग में होता है तो वहां हम यूनिट क्यों नहीं लगा सकते? सोयाबीन होती है तो कोटा संभाग के अंदर होती है तो वहां क्यों नहीं लगा सकते? इसी तरह से हमारे चित्तौड़गढ़ के अंदर धनिया होता है तो वहां भी हमें लगाना चाहिए। अरे आप देख लो, सवाई माधोपुर अमरूद का हब बन गया। जहां बालोतरा, बाड़मेर, मेरा देश में सबसे अच्छा अनार होता है तो बालोतरा और बाड़मेर के अंदर होता है। सबसे अच्छा किन्नू अगर पैदा होता है तो हनुमानगढ़ गंगानगर में होता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान में क्या नहीं होता? सब कुछ होता है। आप थोड़ा सा उधर बढ़िए, जैसलमेर की आप बात करते हैं। अरे जैसलमेर का हमारा जो खजूर है वो दुबई से अच्छा है, दुबई से अच्छा है। और इसलिए हमने हमारे ग्राम विकास रथ के माध्यम से हमने कहा था कि हमारे राजस्थान के युवाओं को रोजगार भी देना और हमारे किसान की आमदनी भी बढ़ाना। और वो जब बढ़ेगी, जब हम मन से पूरी तरह से काम करते हुए, हम खेती पर ध्यान देते हुए हम खेती को फायदे की खेती करने की बात करेंगे। आपने देखा है हमारे यहां सब कुछ पैदा होता है। बीकानेर के अंदर मूंगफली पैदा होती है लेकिन वहां प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, सिर्फ एक यूनिट है। क्या हम उस यूनिट को नहीं बढ़ा सकते? हमारे जालौर में जीरा और ईसबगोल होता है लेकिन सब ऊजा जाता है कि नहीं जाता है? लेकिन उसमें वहां प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके, मंडी खोल करके उसको काम को हम क्यों नहीं कर सकते? नागौर के मेरे किसान बैठे हैं, सबसे ज्यादा अच्छी मेथी अगर होती है तो मेरे हरी मेथी जालौर, वो नागौर के अंदर होती है। तो क्या नागौर में हम यूनिट नहीं लगा सकते? हमारे बुजुर्गों की कहावत है, ये कोई आपने भी नहीं बनाई, मैंने भी नहीं बनाई, कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, तृतीया चाकरी। यह बात हमेशा से चलती थी। लेकिन देश की आजादी के बाद कई तरह की ऐसी स्थितियां बदली और उन बदली हुई स्थितियों में हमने खेती का ध्यान नहीं रखते हुए हमने रासायनिक खाद का उपयोग प्रारंभ किया। मैं भी आपको बताना चाहता हूं, पहले जब हम गांव में खेती करते थे, देखते थे, तो गांव में जब यूरिया डालते थे, यूरिया से पहले एक खाद और आता था जिसको सीएन कहते थे, किसान के नाम से आता था। किसान खाद आता था, गोली वाला खाद आता था कि नहीं आता था? आता था ना, किसान खाद बोलते थे उसको। हम देखते थे उसको 5 किलो बीघा डालते थे, उसमें नाइट्रोजन यूरिया से कम रहता था लेकिन उसमें 5 किलो बीघा डालते थे। यूरिया आ गया, हम यूरिया की खपत बढ़ाने लग गए। अब यूरिया की खपत बढ़ाने लग गए तो फिर डाई आ गया। तो पहले बीज, बाद में डाई पहले, यही था ना? उन्होंने बताया डाई पहले डालोगे तो बीज पर भी असर करेगी। तो पहले एक जोत भी बढ़ गई उसमें। आप पहले वो डाई ओरनी पड़ती है और उसके बाद बीज बोना पड़ता है। यही है कि नहीं है? यही करना पड़ता है ना? शुरू में जब कम डालते थे तो 7 भी बो देते थे बीज के साथ में। जब 5 किलो 7 किलो डालते थे तो 1-1.5 किलो 2 किलो जो भी सरसों या गेहूं होता था, गेहूं में तो 25 किलो और 30 किलो बीघे में डलता है। सरसों 800 ग्राम और 1 किलो बीज डलता है सरसों का 1 बीघे में, तो हम उसके साथ में डाल देते। क्या हो गया? अब हमारी 5 किलो से लेकर के अब बीघे में पूरा 1 कट्टा आ गया। आया कि नहीं आया बताइए? अब तो 1 कट्टा 35 किलो 40 किलो डालते हैं। और यूरिया जब आता है तो पहले सरसों में तो पानी नहीं लगता था, एक बार बोते थे और फिर कटती थी, लेकिन पानी भी देने लग गए तो खाद नहीं देते थे। अब तो सरसों में भी